नमस्कार साथियों। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल कोर्सेज यदि खुदरा प्रबंधन यानी रिटेल मैनेजमेंट है तो उसके जितने भी प्रैक्टिकल सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी प्रैक्टिकल के सिलेबस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी प्रयोग हैं, उनको यहाँ पर हम वन बाय वन इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। तो साथियों, आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। हमारे दो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं, स्पीड हायर एजुकेशन और केमिस्ट्री बाय डी शर्मा के नाम से। दोनों से आप जुड़कर दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट है वो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक अवश्य करना और सबसे पहले आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम आगे चलते हैं रिटेल मैनेजमेंट के वोकेशनल कोर्सेज जो हैं उसके सभी प्रयोगों की तरफ। पहला उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, उत्पाद आधारित स्टोर लेआउट को समझाइए। एक्सप्लेन प्रोडक्ट बेस्ड स्टोर लेआउट। रिटेलिंग वस्तुओं और सेवाओं को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को बेचने में की गई गतिविधियों का एक समूह है। उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले सामान और सेवाएं उनके निजी उपयोग के लिए हैं, न कि पुनः विक्रय के लिए या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। खुदरा बिक्री के उत्पाद वितरण की श्रृंखला में आयोजित अंतिम गतिविधि है जिसे स्टोर लेआउट कहते हैं। सिद्धांत रूप से खुदरा व्यापार एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें एक बड़ी संख्या में उपभोक्ता और माल की बिक्री शामिल होती है जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। रिटेलिंग के विभिन्न रूप हैं। कई रूप खरीदारों और खुदरा विक्रेताओं की सुविधाओं के अनुसार उभरते रहते हैं। बड़े शहरों में खुदरा बिक्री का आयोजन किया जाता है और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं दुकानों और स्वचालित वेंडिंग मशीनों के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। हालांकि यदि ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में माल और सेवाओं को खुदरा बिक्री मोबाइल वैन, गाड़ियों और फुटपाथ को माल प्रदर्शनी करके एक पारंपरिक पैटर्न के माध्यम से किया जाता है। साथियों, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में वन बाय वन देख रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर हिंदी मीडियम का प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस इंग्लिश मीडियम में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। खुदरा विक्रेताओं के प्रकार और उनके कार्य को समझने के लिए खुदरा बिक्री नेटवर्क को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एक स्टोर रिटेलिंग और एक दूसरा नॉन स्टोर रिटेलिंग। हम बात करें यहाँ पर स्टोर रिटेलिंग और फिर बात कर रहे हैं उसके अंदर स्टोर लेआउट में। तो स्टोर लेआउट से हम क्या समझ रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। स्टोर का लेआउट यानी आप किसी भी दुकान की बात करें, किसी स्टोर की बात कर रहे हैं तो उसका डिजाइन ग्राहक को बताता है कि स्टोर क्या है। उपभोक्ताओं के मन में स्टोर इमेज बनाने के लिए बहुत मजबूत उपकरण है। इसे दुकानों की विभिन्न इकाइयों के भौतिक स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दुकानदारों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह अंतरिक्ष का प्रभावी उपयोग करने की योजना है। यह ग्राहक प्रवाह पैटर्न, माल का प्रदर्शन, गलियारों और जुड़नार जैसी स्थायी संरचनाओं को ध्यान में रखता है। यानी किसी भी स्टोर के अंदर जब हम इंटर करते हैं तो उसका स्टोर का लेआउट हमें बता देता है कि वो स्टोर किस सब्सटेंस या किसी सामग्री को बेचने वाला है। एक अच्छे स्टोर लेआउट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। एक अच्छा स्टोर लेआउट का उद्देश्य कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। स्टोर एटमॉस्फेयर, स्टोर का माहौल। खुदरा स्टोर की भौतिक विशेषताओं और आसपास का प्रभाव ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक छवि बनाता है। स्टोर को ग्राहकों को अपनी खरीदारी का आनंद लेने और मुस्कान के साथ छोड़ने के लिए सकारात्मक माहौल प्रदान करना चाहिए। यानी आपका स्टोर का एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दुकान को अस्त व्यस्त रूप नहीं देना चाहिए, मतलब आपकी दुकान व्यवस्थित होना चाहिए। उत्पादों को और उनका आकार और पैटर्न के अनुसार अलमारियों पर ठीक से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि उत्पाद अलमारियों से नहीं गिरते हैं। यानी कि जो आपकी दुकान में जो भी आपके आइटम्स रखे हुए हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से अलमारियों के अंदर रखे होना चाहिए। दुकान में दुर्गंध नहीं आना चाहिए। फर्श, छत, कालीन, दीवार और यहाँ तक कि पुतलों पर भी अवांछित धब्बे नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में अनावश्यक पैकिंग, बॉक्स, हैंगर या कपड़े भी न डालें।
यदि कोई कपड़े की शॉप है तो उसमें हम कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम यदि वहाँ पर है तो उसमें अनावश्यक पैकिंग बॉक्स, हैंगर कपड़े का ना डालें, यानी उसको हम क्या करें, ड्रेसिंग रूम को साफ कर कर रखें। सुनिश्चित करें कि ग्राहक अच्छी तरह से हमारी दुकान के अंदर भाग लें। ग्राहक को स्टोर के अंदर खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति ना दें। सेकंड पॉइंट है बिक्री में वृद्धि। स्टोर लेआउट को ग्राहकों को स्टोर के चारों ओर आसानी से स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना चाहिए। ये एक संचालन योजना तैयार करके किया जाता है। यानी क्या कह रहे हैं हम, स्टोर लेआउट में ग्राहकों को स्टोर के चारों ओर आसानी से स्थानांतरित करने की सक्षम बनाना चाहिए। दूसरा है प्रति वर्ग फुट अधिकतम रिटर्न। एक सुनिश्चित लेआउट ग्राहकों के समय के उपयोग और खरीदारी के सर्वोत्तम अनुभव को बढ़ाता है। यदि आपकी दुकान बड़ी है और उसमें ग्राहक आसानी से घूम फिर सकता है तो वहाँ पर यह होगा कि आपका सामग्री आसानी से और ज़्यादा बिकेगी। दूसरा है मर्चेंडाइज के प्रारूप के साथ मिलाएं। खुदरा स्टोर विशिष्ट प्रकार के ग्राहकों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक संगीत स्टोर युवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए पिक्चर, चमकती रोशनी और जीवन संगीत से भारी भर जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि यदि आपका रिटेलिंग स्टोर है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक लाइट म्यूज़िक भी होना चाहिए उसके अंदर, एक लाइटिंग यानी चमकदार रोशनी भी उसके अंदर होना चाहिए, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिव्यांग महिलाओं और बच्चों को ग्राहकों के लिए सुरक्षा के लिए सहायता। स्टोर के लेआउट में विभिन्न प्रकार के दुकानदारों को आने की सुविधा होना चाहिए, मतलब चिल्ड्रंस, वुमेंस और डिसेबल्ड पर्सन आसानी से आपकी शॉप में आ जाए और चले जाए, ऐसी सुविधा उसके अंदर होना चाहिए। स्टोर लेआउट की योजना बनाने के निम्नलिखित चरण शामिल हैं। स्थान की उपलब्धता का निर्धारण, बिक्री और गैर बिक्री के लिए स्थान की ज़रूरत का निर्धारण, अच्छे ग्राहक प्रवाह और प्रति वर्ग फुट अधिकतम बिक्री के लिए स्थान की ज़रूरत को फिट करना, स्वयं सेवा का प्रावधान, व्यापारिक प्रस्तुति, तकनीकी के प्रकार। तो ये आ जाते स्टोर लेआउट डिजाइन के कुछ स्टेप से कुछ कदम हैं। अब हम रिटेल स्टोर लेआउट, आपको कुछ आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में डायग्राम भी बनाना है। ये डायग्राम स्क्रीन पर चल रहा है, इसकी हेडिंग रहेगी रिटेल स्टोर लेआउट। रिटेल स्टोर जो लेआउट है उसका एक डायग्राम, इस वीडियो को आप पॉज करके रोक कर इसको बना सकते हैं। जैसे बेकरी, फ्रूट, वेजिटेबल, और ये जो एरो बता रखा है ये आने जाने का स्थान है। क्या आप कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके अंदर क्लोथिंग है, कार्ड से चेक इन और चेकआउट का रास्ता बता रखा है उसके अंदर, तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा ग्रोसरी स्टोर लेआउट की तरफ चल रहा हूँ। ग्रोसरी लेआउट देखें आप, मीट, डेयरी, एग्स, चीज़, ठीक है, ग्रोसरी, इस तरीके का जो आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर चल रहा है उसको आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना होगा। ये जो हेडिंग्स आप हो सकता है तो नेट पर भी सर्च कर सकते हैं इसको। और एक और तीसरा लेआउट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ग्रिड स्टोर लेआउट, इसको मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रीन पर बता रहा हूँ। तो ये तीनों डायग्राम आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना है, इससे ज़्यादा डायग्राम भी आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा रिटेल मैनेजमेंट का पहला एक्सपेरिमेंट, स्टोर लेआउट। तो स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पूरे वीडियो में जो आपको बताया गया उसको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको नोट डाउन करना होगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। एक्सपेरिमेंट सेकंड आपकी अपनी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।